अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 1 में आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं, इससे हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट जिसमें दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट्स के अंदर हमें दिया है 2 मैट्रिसेस, फिर ब्रैकेट्स के बाहर एक दिया है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हुए जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है मैट्रिक्स, उसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों में क्या साइन है, प्लस का है, तो ये दोनों जो मैट्रिसेस है उन्हें हम प्लस कर लेते हैं। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। ये जो बाहर वाला है, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है, वो वैसे ही आ गया। 1 + 0 की ये 1 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, 0 + 3 3, 1 + 0 1 में चेंज हो गया। तो अब इन दोनों में भी साइन प्लस का है, तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लेते हैं। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 1 आ गया। 1 + 1 2 होगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसी तरह 1 + 1 2 में चेंज हो गया। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ था। इसी तरह सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें 1 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स है ये ब्रैकेट के बाहर है, प्लस ये वाला जो मैट्रिक्स है ब्रैकेट के अंदर है, और दोनों के अंदर ऑपरेशन क्या है, माइनस का। ऑपरेशंस बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी हमारे पास साइन होते हैं वो ऑपरेशंस होते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स में माइनस का ऑपरेशन है, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो इसी से 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1 और 0 - 0 जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज है उन्हें ऐसे जिस तरह प्लस करते हैं वैसे ही माइनस करते हैं। तो माइनस करके आंसर आ गया। 0 में से -1 किया तो -1, 2 - 1 प्लस का 2 है, 1 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरह 3 - 1 2, 0 - 0 0 आ गया। ये जो साथ वैसे ही आता रहा है, इसको अब इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन है, दोनों में प्लस का ऑपरेशन आ रहा है, तो दोनों को प्लस कर दो। 1 + -1 आ गया, 0 + 1, इसी तरह 0 + 2 और 1 + 0, ये सारा। तो 1 + माइनस होता है, 1 - 1, 0 + 1 1 हो गया, 2 और ये 1 हो गया। 1 - 1 0, 1 2 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, एक मैट्रिक्स 2 3 1 का दिया है, इसमें ऑपरेशन प्लस का है। फिर आगे 1 0 2 का मैट्रिक्स है, -2 2 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये वाले जो दोनों मैट्रिक्स है इनमें ब्रैकेट के अंदर है ये, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन क्या लगाना है, माइनस का। तो सोल्यूशन में लिख लेते हैं, पहले एज इट इज़ वही लिख लिया। सोल्यूशन में 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2, सारा सेम पीछे वाले मेथड है जो पीछे आपने किया हुआ है। 1 - 2 प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस 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 1 आ गया। ये -2 2 - 2 0 हो गया। जब दोनों को प्लस करेंगे तो फिर 2 - 1 3 - 2 1 + 0, 2 - 1 1 होगा, 3 - 2 1 1 + 0 1, ये आंसर आ गया। 4 पार्ट है हमारे पास, दो इसमें सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, इसी तरह -1 + 2, -1 + 2, ये -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3 और 2 + 3, ये हमारे पास आ गया। फिर 1 + 1 2 में चेंज हो जाएगा, 2 + 1 3 बन जाएगा, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 प्लस माइनस माइनस, वैसे ही ये भी 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1 में चेंज होगा। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5 होगा, ये आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड हमें दिया हुआ है a + b = b + a, ये हमने प्रूव करवाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b, वैसे ही a + b, एक पहले दिया हुआ तो a मैट्रिक्स लिख दो, प्लस से मिड में आ गया, और b जो है हमारे पास b मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1, ये आ जाएगा 2 - 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1, 3 + 1 2 + 2 3 - 2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3, ये आ गया। 1 + 1 2, 2 - 1 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 - 2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4 आ जाएगा, -1 + 1 0, 0 + 3 3 आ गया। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी b + a, तो ये आ गई b + a। अब इसमें पहले b की वैल्यू पुट करनी है, प्लस वैसे ही बाद में a की वैल्यू पुट करनी है, तो कर लेते हैं। 1 + 1 आ जाएगा, -1 + 2 1 + 3, इसी तरह 2 + 2 -2 + 3 और 2 + 1, 3 + 1 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 3 +
0। अब दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 2 -1 + 2 प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ प्लस है तो 1 आ जाएगा। 3 + 1 4, 2 + 2 भी 4, -2 + 3 1 आ गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 - 1 0, 3 + 0 3। तो हमारे पास प्रूफ होगा कि a + b = b + a के। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट b + c = c + b। ये भी वैसे ही करना है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की है। पहले b + c लिख लो, b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू, फिर सबको ऐसे ही प्लस करके आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड भी ले लेनी है। राइट हैंड साइड c + b दिया हुआ है, इसमें भी बस वैल्यूज पुट करके प्लस करोगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा। 0 - 1 1, इसकी भी रो 0 - 1 और 1 है। सेकंड 2 - 4 और 5, ये भी 2 - 4 और 5 आ गई। ये 4 2 और 5, c + b भी 4 2 और 5। तो हमारे पास प्रूव हो गया b + c = c + b के। फोर पार्ट हमें दिया हुआ है a + b × b + a = 2a + b के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये वाली, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ब्रैकेट नजर आ रही है, तो जिधर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, b + a, इसमें b + a पहले ले लो। तो वैसे ही जैसे पीछे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है वैसे इधर कर देना है। b की वैल्यू लगाओ, a की लगाओ, दोनों को प्लस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, a प्लस, फिर जो आपने अभी b + a का आंसर निकाला है उसे a में प्लस कर देना है तो आ जाएगा। इसके साथ a प्लस लग जाएगा, a + b + a। तो a की वैल्यू लगाओ, प्लस जो अभी आपने b + a की निकाली है वो लगाओगे, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2a + b। राइट हैंड साइड 2a + b। तो वैसे ही इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 2a + b है, 2 वैसे ही आ गया, a का मैट्रिक्स लगा लो, मिड में साइन प्लस का है, प्लस आ गए b की वैल्यू लगा लो। पहले इसमें 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस वाला ऑपरेशन करेंगे। 2 को 1 से किया, 2 आ गया, 2 2 4, इसी तरह 2 3 6, फिर 2 को 2 से, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 को -1 से किया तो -2, 2 को 0 से किया 0 आ गया। ये साथ वैसे ही आ गया प्लस में, फिर दोनों को बस प्लस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव ये हमारे पास इक्वल है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5 c - b, ये ब्रैकेट में है, प्लस से इक्वल, इसे हमने प्रूव करवाना है c + a - b ब्रैकेट में जो दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। पहले हमें ब्रैकेट में ये नजर आ रहा है c - b, तो पहले इनमें इसमें माइनस का ऑपरेशन आ रहा है तो इसे हम माइनस कर देंगे। c की वैल्यू लगाई माइनस, फिर आगे b की वैल्यू लगाई, तो हमारे पास ये आ गया c - b करके -1 -1। इसी तरह ये सारा आप खुद कर लोगे, पीछे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। c - b का ये आंसर निकल आया है। फिर c - b में हमने प्लस a करना था। ये जो आंसर है वो c - b का है, प्लस a मैट्रिक्स की वैल्यू लगाओ, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। राइट हैंड साइड अब ले लेते हैं c + a - b, सेम वैसे ही करना है। इसमें पहले a को b में से माइनस करना है जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। a - b इक्वल आ जाएगा, a का लगाओ माइनस b मैट्रिक्स लगाओ, 1 -1, इसी तरह 2, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 माइनस प्लस होगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 1 सारे ऐसे ही माइनस करके आपके पास मैट्रिक्स निकल आया। फिर जो a - b निकला है उसे हमने c में प्लस करना है। c + a - b, c मैट्रिक्स लगाओ, प्लस जो भी a - b निकाला है वो लगाकर दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमें 6 पार्ट दिया है, 2a + b = a प्लस इंटू a + b। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड 2a + b है, सेम वैसे ही जैसे अभी पीछे हमने एक पार्ट किया है। 2 को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो आंसर आ जाएगा उसे b में प्लस कर देना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। राइट हैंड साइड आपको दी हुई है a प्लस इंटू a + b, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, a + b मैट्रिक्स लगा लो, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये निकल आया। फिर जो आंसर निकला है उसे a में दोबारा से प्लस कर दो, a + b, तो a मैट्रिक्स लगाओ, प्लस जो भी निकाला है वो लगाकर दोनों को प्लस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपका 7 पार्ट दिया हुआ c - b, इसको माइनस करना है, फिर a में से इक्वल आएगा c - a को अगर माइनस करोगे b में से, तो ये हमने इक्वल प्रूफ करना है। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर c - b है तो c - b कर लो, c की वैल्यू लगाओ माइनस b का मैट्रिक्स लगाओ, दोनों को माइनस करके ये आंसर आ जाएगा।
उसके बाद जो दोनों का आंसर आया उसे ए में से माइनस करना है, तो इसको माइनस ए लगा दो। पहले सी माइनस बी की वैल्यू जैसे इधर ऑपरेशन है सेम वैसे ही लगानी है। पहले सी माइनस बी है तो सी माइनस बी वाला ये मैट्रिक्स आ गया, मिड में माइनस है, माइनस वैसे ही आ गया, फिर ए है तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसे बस माइनस करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करवानी है। राइट हैंड साइड में पहले सी में से ए को माइनस करवाना है। सी मैट्रिक्स लगाया, माइनस ए मैट्रिक्स लगा लिया, फिर इसका जो आंसर आएगा आपके पास उसे बी में से माइनस करवा देना है। सी माइनस ए जो भी आपने निकाला वो लिखा, माइनस वैसे ही बी मैट्रिक्स लगा के आपके पास माइनस करोगे तो प्रूव हो जाएगा। 8 पार्ट है आपके पास। पहले ए को प्लस करना है बी में से, बी के साथ जो आंसर आएगा उसे फिर सी के साथ प्लस करना है, वो इक्वल होगा। पहले बी को सी में प्लस करना है, जो आंसर आया ए को फिर उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट वाला लिख लो, ए प्लस बी दोनों को मैट्रिक्स लगाओ, प्लस का ऑपरेशन है तो प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। फिर आपने क्या करना था, ये जो आंसर आया था इसको सी में प्लस करना था। ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है अभी निकाला है वो पुट करो, प्लस सी की वैल्यू पुट करो तो आपके पास आंसर निकल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड है आपके पास, पहले बी प्लस सी करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर जो इसका आंसर है उसे ए में प्लस कर देना है। पहले बी प्लस सी निकाल लिया, उसके बाद आपके पास ये आंसर आ गया बी प्लस सी, फिर ए प्लस सी करना है तो पहले ए मैट्रिक्स लगाओ प्लस फिर बी प्लस सी वाला मैट्रिक्स लगाओ तो आपके पास प्रूव हो जाएगा दोनों इक्वल साइड से। इसी तरह नेक्स्ट हमें दिया है बी माइनस सी करना है, फिर जो उसका आंसर है उसे ए में प्लस कर देना है, इक्वल प्रूफ होगा ए माइनस सी करके जो आंसर है उसे बी के साथ प्लस कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए प्लस इंटू बी माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी है तो पहले बी माइनस सी फाइंड कर लिया, जो आंसर है उसे ए के साथ प्लस कर देते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, ये मैट्रिक्स आ गया, प्लस बी माइनस सी जो भी हमने निकाला है वो लिखा, इसको प्लस करके दोनों को हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। राइट हैंड साइड इसमें पहले ब्रैकेट में ए माइनस सी है तो पहले ए माइनस सी कर लो, ए मैट्रिक्स को सी में से माइनस कर दो, जो आंसर ये हमारे पास आंसर निकला है फिर इसको बी में प्लस कर देना है। ए माइनस सी प्लस कर दिया बी में, फिर दोनों को प्लस करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमें 10वां पार्ट दिया हुआ है 2a प्लस 2b इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड है 2a प्लस 2b, मतलब a के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, b के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उन्हें हमने प्लस कर देना है। वैसे ही लिख लिया, पहले 2 है तो 2 आ गया, a मैट्रिक्स है a की वैल्यू आ गई, प्लस है प्लस 2 2 वैसे ही आ गया, बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस वैसे ही ये वाला जो 2 है इसको भी अंदर वैसे ही मल्टीप्लाई करवा देना है। प्लस हो रहा है तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके हमारे पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ए प्लस बी पहले फाइंड कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लिया ये आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो ये जो आंसर है इसे 2 इंटू ए प्लस बी कर दो, 2 लगा दो, साथ 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को 1 से, 2 को 4 से, तो ये फिर 2 को 4 से, 2 को इस 1 से, 2 को 3 से, फिर थर्ड रो में 2 को 4 से, 2 0 2 3 ये आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8, ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।